तो हेलो सभी को, हिमाचल एग्ज़ाम्स अब में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर से बलोखरा सीरीज़ की एक नई वीडियो लेके आए हैं। हम अभी ज्योग्राफ़ी स्टार्ट करा है हमने, तो ज्योग्राफ़ी की आज हम थर्ड वीडियो लेके आए हैं। थर्ड लेक्चर ज्योग्राफ़ी का तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच डैम हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया बाय जवाहरलाल नेहरू। विच डैम was described as new temple of resurgent India by जवाहरलाल नेहरू। तो ये स्टेटमेंट आप एज इट इज़ याद रखें कि ये स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू ने बोली थी किस डैम के लिए। तो ये बोली थी जवाहरलाल नेहरू ने ऑप्शन नंबर सी भाखड़ा डैम के लिए। तो भाखड़ा डैम जब बना था तो उस टाइम जवाहरलाल नेहरू ने ये स्टेटमेंट यूज़ करी थी भाखड़ा डैम के लिए कि इट इज़ अ न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है विच लेक इज़ विजिटेड बाय द लोकल पीपल टू ऑफर देयर प्रेयर्स एट काली टेम्पल विच इज़ लोकेटेड ऑन इट्स बैंक इन चंबा। तो कौन सा लेक है जहाँ पर लोकल टेम्पल अपनी प्रेयर्स ऑफर करने आते हैं, जहाँ पर एक काली टेम्पल है जो लोकेट किया जाता है ऑन इट्स बैंक इन चंबा। तो ये लेक है आपका ऑप्शन नंबर ए गढ़ासुरु लेक। तो गढ़ासुरु लेक पे काली माता का टेम्पल है। गढ़ासुरु लेक पे काली टेम्पल है जहाँ पर लोकल ऑफ़र करने आती है अपनी प्रेयर्स इस टेम्पल पे, काली टेम्पल पे, जो कि गढ़ासुरु लेक के बैंक पे है, तो जो कि चंबा में है आपका। तो चंबा गढ़ासुरु लेक काली टेम्पल आप याद रखें। तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टूरिस्ट स्पॉट दैट खजियार वॉज क्रिस्टियन ग्लोबली एज वन ऑफ द मिनी स्विट्ज़रलैंड। मतलब खजियार, देखो मिनी स्विट्ज़रलैंड बहुत सारे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे मिनी स्विट्ज़रलैंड है मतलब स्विट्ज़रलैंड ने जिनको डेजिग्नेट किया है जिन एरियाज़ को मिनी स्विट्ज़रलैंड बिकॉज ऑफ इट्स रिजेम्बलेंस टू स्विट्ज़रलैंड ब्यूटी। तो सिमिलरली तो खजियार किस नंबर पे है, मतलब किस नंबर पे खजियार को मिनी स्विट्ज़रलैंड बनाया गया था। तो सबसे पहले तो खजियार को मिनी स्विट्ज़रलैंड कब घोषित किया था? तो वो किया था डिक्लेयर आपका 7 जुलाई 1992 बाय विली पी ब्लेज़र। तो 7 जुलाई 1992 को पी ब्लेज़र ने इसे मिनी स्विट्ज़रलैंड डिक्लेयर किया था खजियार को। और ये ऑप्शन नंबर बी 160th नंबर पे इसको डिक्लेयर किया था। 160 नंबर का मिनी स्विट्ज़रलैंड आपका खजियार बन चुका था 7 जुलाई 1992 को बाय पी ब्लेज़र। तो 160 रैंक आप याद रखेंगे खजियार की मिनी स्विट्ज़रलैंड के रिगार्डिंग। तो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है? द लोकल गद्दी ट्राइबल्स ऑफ चंबा विजिट विच लेक ऑन जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी के दिन लोकल गद्दी ट्राइबल्स ऑफ चंबा किस लेक को विजिट करते हैं जन्माष्टमी के दिन? तो ऑप्शन नंबर डी मनी महेश लेक। तो मनी महेश लेक को आपका गद्दी ट्राइबल्स ऑफ चंबा विजिट करते हैं जन्माष्टमी के दिन। ऑप्शन डी मनी महेश लेक। तो फिफ्थ क्वेश्चन आपका चंद्रकूप लेक आपका किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेट किया जाता है? चंद्रकूप लेक। तो चंद्रकूप लेक आपका ऑप्शन नंबर ए चंबा में है। चंद्रकूप चंबा, सी चंद्रकूप चंबा आप याद रखेंगे। सी चंद्रकूप चंबा। तो सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन बोलता है विच लेक इज़ ऑल्सो नोन एज भागसूनाक लेक। तो भागसूनाक लेक नाम किस लेक को, मतलब किस लेक का और नाम भागसूनाक लेक है? तो ऑप्शन नंबर बी डल लेक। तो डल लेक का नाम, डल लेक इज़ ऑल्सो नोन एज भागसूनाक लेक। डल लेक को हम भागसूनाक लेक के नाम से भी जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन बोलता है राधाष्टमी फेयर आफ्टर 15 डेज ऑफ जन्माष्टमी। तो राधाष्टमी मेला होता है जो कि जन्माष्टमी के 15 दिन बाद होता है। किस लेक पे होता है, मतलब किस लेक के बैंक्स पे होता है? किस लेक के बैंक्स पे होता है राधाष्टमी फेयर, जो कि 15 दिन बाद होता है जन्माष्टमी फेयर के? तो ऑप्शन नंबर सी डल लेक। डल लेक इसका आंसर होगा। राधाष्टमी फेयर आपका डल लेक के ऊपर, डल लेक के बैंक्स के ऊपर होता है जो कि 15 दिन बाद होता है जन्माष्टमी के। तो डल लेक को हमने पिछले क्वेश्चन में बोला था कि डल लेक इज ऑल्सो नोन एज भागसू नाग लेक। ओके, तो डल लेक इज़ ऑल्सो नोन एज भागसूनाग लेक, जो कि आपका जहाँ पर राधाष्टमी फेयर होता है 15 दिन बाद जन्माष्टमी के।
तो 8th क्वेश्चन पे आते हैं। 8th क्वेश्चन बोलता है विच लेक्स वाटर फॉल्स इनटू ल्यून रिवर। तो किस लेक का पानी ल्यून रिवर में फ्लो करता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेरी लेक। तो करेरी लेक का पानी ल्यून रिवर में फ्लो करता है। तो करेरी लेक का पानी ल्यून रिवर में फ्लो करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो 9th क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्वेश्चन बोलता है विच लेक इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स फ्लोटिंग आइलैंड्स। तो कौन सा लेक इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स फ्लोटिंग आइलैंड। तो फ्लोटिंग आइलैंड कहाँ होता है। तो फ्लोटिंग आइलैंड आपका ऑप्शन नंबर सी रिवाल्सर में होगा। तो आप ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा ट्रिकी है, आपको याद रखना पड़ेगा। एक लामा डल लेक जो होता है, लामा डल लेक आपका, तो वो है मतलब ग्रुप ऑफ 7 फ्लोटिंग आइलैंड्स। जो रिवाल्सर लेक है, रिवाल्सर लेक इज़ नोन फॉर इट्स फ्लोटिंग आइलैंड। तो यहाँ पर एक फ्लोटिंग आइलैंड है। और जो लामा डल लेक है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 फ्लोटिंग आइलैंड्स। ठीक है, तो इसमें 7 फ्लोटिंग आइलैंड्स और ये रिवाल्सर में एक सिंगल फ्लोटिंग आइलैंड है। तो इनमें ये फ़र्क है। क्वेश्चन में मतलब गलती हो जाती है, ट्रिकी क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है। तो अगर एक फ्लोटिंग आइलैंड की बात की जाए तो रिवाल्सर लेक होगा आंसर। अगर ग्रुप ऑफ 7 फ्लोटिंग आइलैंड्स बोला होगा, 7 नंबर आप याद रखेंगे, 7 बोला होगा तो लामा डल लेक। और अगर सिंगल फ्लोटिंग आइलैंड की बात की गई है तो रिवाल्सर लेक। तो ठीक है, 10th क्वेश्चन पे आते हैं। तो विच सैक्रेड लेक हैज़ अ रेयर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल गोल्ड एंड सिल्वर ऑफरिंग्स थ्रोन इन इट टू बी एक्यूमुलेटेड एट अ श्राइन नियर बाय। तो इसका मतलब ये है कि कौन सा एक लेक है और उसके साथ में एक मंदिर है। तो जो भी हम लेक में जो अपने सिल्वर एंड गोल्ड ऑफरिंग्स फेंकते हैं वो सारा एक्यूमुलेट यहाँ पर जाके हो जाती है एट अ श्राइन नियर बाय। श्राइन मतलब टेम्पल नियर बाय। तो यहाँ पर आप कहीं भी आप ऑफरिंग्स अपनी डालो, सिल्वर और गोल्ड ऑफरिंग्स आप कहीं भी लेक में डालो तो वो सारी इधर एक्यूमुलेट हो जाती है। तो ऐसा कौन सा लेक है जिसमें ये रेयर कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, कुमारवा लेक। तो कुमारवा लेक ऐसा लेक है जहाँ पर आपकी सारी आपकी जो ऑफरिंग्स होती है वो एक्यूमुलेट हो जाती है श्राइन के पास, कुमारवा लेक। तो 11th क्वेश्चन पे आते हैं विच लेक इज़ नॉट फाउंड इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो कौन सा लेक मंडी डिस्ट्रिक्ट में फाउंड नहीं किया जाता है। तो हम देखेंगे मंडी डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से लेक इनमें से फाउंड किए जाते हैं। तो रिवाल्सर मंडी में है, कालासर मंडी में है, सुखसर मंडी में। और तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी श्रेयोलसर लेक। तो श्रेयोलसर लेक कहाँ पर पाया जाता है। श्रेयोलसर लेक आपका 5 किलोमीटर दूर, श्रेयोलसर लेक आपका 5 किलोमीटर दूर पाया जाता है आपका जलोरी पास के इस साइड आपका आनी पड़ता है और इस साइड आपका बंजार पड़ता है। बंजार वाला एरिया आपका इनर सिर आ जाता है और आनी वाला एरिया आपका आउटर सिर आ जाता है और ये इनर सिर आ जाता है। बंजार वाला एरिया और आनी वाला एरिया, बीच में आपका जलोरी पास पड़ता है जिसके 5 किलोमीटर दूर आपका श्रेयोलसर पड़ता है। तो ये डिस्ट्रिक्ट हम कुल्लू की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की बात हो रही है। तो श्रेयोलसर लेक आपका कुल्लू में पड़ता है। तो रिवाल्सर, कालासर और सुखसर आपका मंडी में पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाएंगे। प्राशर ऋषि टेम्पल। प्राशर ऋषि टेम्पल इज़ डिफाइंड बाय व्हाट काइंड ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल। तो प्राशर ऋषि जो टेम्पल है आपका, तो वो किस आर्किटेक्चरल स्टाइल में आपका बनाया गया है। किस आर्किटेक्चरल स्टाइल में आपका बनाया गया है। तो इस आर्किटेक्चरल स्टाइल को आप कहते हैं पगोड़ा। तो पगोड़ा शेप में बनाया गया है पराशर ऋषि टेम्पल। आपका पगोड़ा शेप आपकी कुछ ऐसी होती है, पगोड़ा शेप। ठीक है, तो पगोड़ा शेप में आपका पराशर ऋषि टेम्पल बनाया गया है। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे एक दो एग्जांपल सतलुज वैली स्टाइल के बताएंगे और पेंट रूफ के बताएंगे, पिरामिडिकल के बताएंगे और पगोड़ा के आप एक दो और एग्जांपल मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो 13th क्वेश्चन पे आते हैं।
तो 13 क्वेश्चन है विच रिवर हैज़ इट्स ओरिजिन सोर्स इन चंद्रनाहन लेक। तो चंद्रनाहन लेक में किस रिवर का ओरिजिन सोर्स है? तो चंद्रनाहन चांशल चोटी चांशल पीक में जो चंद्रनाहन लेक है उसमें किस आपका रिवर का सोर्स है? तो आंसर नंबर सी हो जाएगा, पब्बर। तो पब्बर का सोर्स है चांशल पीक में, जो चंद्रनाहन लेक है उसमें आपका पब्बर रिवर का ओरिजिन है, पब्बर रिवर वहाँ से निकलती है। तो 14th क्वेश्चन पे आते, विच लेक इज़ अ शीट ऑफ डर्टी वाटर बट व्हेन लुक्ड फ्रॉम अ ग्रेट वे अप द हिल इट्स फर्स्ट साइट बिटवीन द ट्रीज इज़ अनफॉरगेटेबल। तो ठीक है, तो मतलब है कि जो आप कौन सा लेक है जो आप नज़दीक से देखते हो तो पूरा मडी होता है, पूरा मडी, पूरा गंदा सा लगेगा आपको, शीट ऑफ डर्टी वाटर इसको टर्म दी गई है, शीट ऑफ डर्टी वाटर मतलब मडी है, मडी होता है, बहुत ज़्यादा मडी है, कीचड़ ही कीचड़ होती है आपका, पानी कम और कीचड़ ज़्यादा होता है। पर आप दूर से देखोगे, मतलब टॉप से टॉप व्यू लोगे कहीं पहाड़ी से, तो पेड़ों के बीच आपका, देवदार के बीच वो एक आपको ब्यूटीफुल सी सीनरी, मतलब ब्यूटीफुल सी सीनरी की तरह नज़र आएगी आपके देवदार के बीच आपका जो लेक होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कराली लेक। तो कराली लेक आपका जो शिमला में है, शिमला में आपका कराली लेक है, ध्यान रखिएगा, शिमला में आपका कराली लेक है। तो इट इज़ लेक इट इज़ अ शीट ऑफ डर्टी वाटर बट व्हेन लुक्ड फ्रॉम अ ग्रेट वे अप द हिल। अगर आप ऊपर से दूर से देखेंगे तो वो बहुत अच्छा मतलब नज़ारा दिखता है, एक देवदार के पेड़ों के बीच एक आपका मतलब लेक हो तो वो बड़ी अच्छी सीनरी दिखती है। पर आप जब नज़दीक जाकर देखोगे तो अब आपको दिखेगा कि वो मतलब बहुत मडी सा है। तो 15th क्वेश्चन पे आते हैं। तो 15th क्वेश्चन क्या बोलता है? 15th क्वेश्चन बोलता है विच लेक इज़ फेमस फॉर स्केटिंग। तो कौन सा लेक इज़ फेमस फॉर स्केटिंग? तो स्केटिंग के लिए जो फेमस लेक है, स्केटिंग के लिए फेमस लेक आपका ऑप्शन नंबर डी, नाको लेक है। तो नाको लेक जो आपका किन्नौर में है, नाको लेक जो आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, तो दैट इज़ फेमस फॉर स्केटिंग। तो फेमस फॉर स्केटिंग एक और जगह है शिमला अर्बन में, शिमला मतलब टाउन में एक जगह है जो फेमस फॉर स्केटिंग है ड्यूरिंग द विंटर टाइम। तो आप कमेंट करके मुझे बताओगे कि उस जगह का नाम क्या है, और वो आइस स्केटिंग है। चलो मैं आपको बता देता हूँ, आइस स्केटिंग है। तो उसका नाम क्या उस जगह का, बहुत फेमस है सर्दियों में, मतलब वो सिर्फ सर्दियों में वो मतलब आइस स्केटिंग बनती है वहाँ पर। तो आप कमेंट करके बताओगे मुझे। तो 16th क्वेश्चन पे आता है। 16th क्वेश्चन बोलता है विच लेक इज़ सोर्स ऑफ पार्वती रिवर। तो पार्वती रिवर का सोर्स कौन सा लेक है? तो पार्वती रिवर का सोर्स जो लेक है वो लेक है ऑप्शन नंबर बी, मानतलाई लेक। तो मानतलाई लेक इज़ द सोर्स ऑफ पार्वती रिवर। तो पार्वती रिवर मानतलाई लेक से निकलती है। तो 17th क्वेश्चन पे आते हैं। 17th क्वेश्चन है आपका, विच लेक वॉज रेफर टू एज लोहित्य सरोवर बाय ह्यूनसांग। तो विच लेक वॉज रेफर टू एज लोहित्य सरोवर बाय ह्यूनसांग। तो आपका लोहित्य सरोवर ह्यूनसांग ने बोला था ऑप्शन नंबर ए, चंद्रताल लेक को। चंद्रताल लेक को ह्यूनसांग ने आपका लोहित्य सरोवर बोला था, लोहित्य सरोवर चंद्रताल लेक को। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आप याद रखें। 18th क्वेश्चन पे आते हैं। 18th क्वेश्चन है, अदर देन भरतपुर इन राजस्थान देर इज़ ओनली सिंगल प्लेस इन हिमाचल, ठीक है, वेयर द रेड नेक्ड ग्रीब। रेड नेक ग्रीब ये एक टाइप की क्रेन होती है, तो रेड नेक्ड ग्रीब क्रेन हैज़ बीन फाउंड। तो दो ही जगह रेड नेक ग्रीब जो है, रेड नेक्ड ग्रीब जो है वो फाउंड किया जाता है इंडिया में। एक तो आपका हो गया भरतपुर इन राजस्थान, इसके अलावा हिमाचल में सिर्फ एक जगह है जहाँ पर रेड नेक्ड ग्रीब जहाँ पर पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी, पोंग लेक हो जाएगा, पोंग डैम। पोंग लेक जो है, महाराणा प्रताप सागर जो लेक है, पोंग लेक को हम महाराणा प्रताप सागर लेक भी बोलते हैं, महाराणा प्रताप सागर लेक भी बोलते हैं हम पोंग लेक को। तो यहाँ पर ये रेड नेक्ड ग्रीब पाई जाती है, जो कि इसके अलावा पूरे इंडिया में सिर्फ भरतपुर इन राजस्थान में पाई जाती है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19th क्वेश्चन क्या बोलता है? 19th क्वेश्चन बोलता है भलेई टेम्पल इन चंबा इज सिचुएटेड अलोंग विच लेक। तो भलेई टेम्पल इन चंबा
किस लेक के मतलब बैंक पे है भलेई टेम्पल इन चंबा? तो भलेई टेम्पल इन चंबा आपका ऑप्शन नंबर डी चमेरा लेक। तो चमेरा लेक जो आपका है वहाँ पर आपका भलेई टेम्पल पाया जाता है चमेरा लेक पे। तो चमेरा लेक के साथ आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी इसका पता होना चाहिए। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इतना मैं आपको बता देता हूँ कि चमेरा प्रोजेक्ट आपके चमेरा 1, 2 एंड 3 है। तो आप मुझे इनकी टोटल कैपेसिटी बताओगे चमेरा लेक की कमेंट करके। तो इसी के साथ आज के हमारे क्वेश्चंस हो गए ज्योग्राफी पार्ट के। हम और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस और टॉपिक के और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो थैंक यू।